वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, समझते हैं चीज़ों को। ये थंबनेल बनाने की मुझे ज़रूरत क्या पड़ी कि क्या ऐसा सच में होने वाला, क्या कुछ होने वाला बदलाव, क्योंकि बच्चे बड़ा ही जो है परेशान हैं, जो या तो जिनका टीटी क्लियर नहीं है या जिन लोगों को नया देना है, मतलब जो नए बीएड बीटीसी करके आए उन लोगों को यूपी टेट निकालना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सी टेट निकालने से कुछ, अगर आप सी टेट निकाल लें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, है ना। तो अब चीज़ें ये बनी हुई है, फर्जी के जो रूमर्स हैं, ठीक है, फर्जी के जो रूमर्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कल, उसमें लिखा हुआ है कि यूपी टीटी अब नहीं होगा, हरियाणा में बंद कर दिया गया है, मतलब नहीं क्या क्या बातें उसमें लिखी थी कि अब केवल सीटेट की ही वैधता रहेगी, सीधे 51,000 शिक्षक भर्ती आ जाएगी, ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को समझ में आए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, समझो सीधा कॉन्सेप्ट। वैसे कोई, देखो एक बात समझ लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं किसी भी राज्य को कराने की। अगर सीटेट को ही वरीयता दे दी जाए तो कोई ज़रूरत ही नहीं, है ना। लेकिन अलग अलग राज्य अपने अपने कराता है, जबकि उनके मार्क्स भी नहीं जोड़ता है। या तो मार्क्स जोड़े तो भाई माना जा सकता है कि हाँ चलो ठीक है ना। मार्क्स तो जुड़ते नहीं। पात्रता परीक्षा आप सीटेट को भी मान रहे हो, तो जिसने सीटेट क्लियर कर लिया है उसका खत्म बात, तो एक ही परीक्षा कर दो, बार बार एग्जाम कराने का भी झंझट खत्म। पिछली बार तो आपका पेपर भी आउट हो गया था, है ना। तो वही चीजें हैं, लेकिन ऐसा क्यों करती हैं राज्य सरकारें। अब तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी भैया, एनसीटी ने प्रूफ कर दिया कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्या चीजें हैं। देखो, हमेशा याद रखना, कोई भी राज्य सरकार अपने फायदे के लिए ये कराती है, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है। अब उनका फायदा क्या है, उनका इकट्ठा होता इन जैसी पात्रता परीक्षाओं में राजस्व इकट्ठा अच्छा होता, फॉर्म फीस रखी जाती 400-500 रुपए, ऑफलाइन पेपर कराए जाते हैं भैया। कितने लोग फॉर्म भरते हैं, मुश्किल से रिजल्ट आता है कितना, 20%, 25%, 30%, बस 70% तो फेल ही हो जाते हैं। उन पर तो कोई खर्चा आप करना नहीं, ना तो उनका सर्टिफिकेट बनाना है, ना छपना है। जो लोग पास होते हैं उन्हीं का सर्टिफिकेट बनता है और उन्हीं को बांटा जाता है। वो भी अभी पिछली बार का जो यूपीटीटी था उसका आज तक बांटा ही नहीं गया अभी तक, क्योंकि कोर्ट ने कुछ हस्तक्षेप की। चाहते तो ये बीटीसी वालों का बांट सकते थे, लेकिन नहीं बांटा। तो आप चीज़ों को ऐसे समझें, सिंपल से वे में समझें कि ऐसा कतई नहीं होने वाला। वैसे कर देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें तो समय का भी बचत है, बच्चा भी दिमाग में लगा के अपना केवल सीटेट पर फोकस करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यूपी टेट कराया जाएगा और 101% कराया जाएगा। और इस बार दोस्तों पूरी उम्मीद बनी हुई कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, अर्थात जिसको बोलते हैं पीएनपी, जो सबसे भ्रष्ट आयोग है, जहाँ जूनियर शिक्षक भर्ती, जहाँ जो है 69,000 शिक्षक भर्ती, सब वहीं फंसी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूपी टेट प्लस सुपर टेट दोनों की तैयारी साथ में इत्मीनान से करते रहें, ठीक है, पढ़ते रहें, समझते रहें चीज़ों को। क्या पता आपको जनवरी में, देखो बहुत तेज़ी से काम होगा, फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हैं ये लोग, जनवरी में क्या पता कोई भूमिका बने और आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए। जब से कोविड आया तब से ये लेट होने लगा, नहीं तो हर साल होता था, हर बार होता था, और इस बार भी होगा। इस तरीके की फर्जी खबरों से दूर है। जब भी शिक्षक भर्ती आएगी उसके जस्ट पहले यूपी टेट हमेशा हुआ है और होगा भी। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, मैथ वॉरियर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब। देखो आज के समय में, इस समय आपको फर्जी न्यूज़ हर जगह देखने को, उनसे दूर रहो, हमेशा सटीक खबर की तरफ चलो और उसको सुनो और उसकी जो भूमिका है उसको समझो ना। मैंने आपको पॉइंट बताया, इस पॉइंट के लिए आएगी, इसलिए आएगा नोटिफिकेशन। उन्हें राजस्व बनाना है भैया, इसमें लाखों बच्चे भरते हैं, 10 लाख 15 लाख ऐसे बच्चे बैठते। पिछली बार 15 लाख बैठे थे, तो 15 इंटू 500 रुपये कर दो ना यार, कितना खर्चा हो जाएगा। समझो कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट है। अगर भलाई देखा जाए तो कोई ज़रूरत नहीं, आप सीटेट करा के हर राज्य में बंद होना चाहिए। यूपी में ही क्यों बंद होना चाहिए, हर राज्य में बंद होना चाहिए। एक हेडक है बच्चों को, सीधे भर्ती निकालिए, ख़त्म करिए बवाल। जब आप उसके मार्क्स नहीं दे रहे, जब आप सीटेट को भी एलिजिबिलिटी दे रहे, इसको भी, तो वही चीज़ है ना।
तो उम्मीद करता हूँ एक एक बात को आप लोग समझ गए होंगे और जुड़ गए होंगे मैथ वॉरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।